नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लास में। दोस्तों इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको पूरे 50 प्रश्नों का शानदार सा मॉडल पेपर का टेस्ट लेंगे, क्योंकि आज का दिन है संडे और हर संडे को हमारा होता है पूरे 50 प्रश्नों का शानदार सा मॉडल पेपर, जिसमें आपका 15 जीके का, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ और 5 रीजनिंग, टोटल 50 प्रश्नों का शानदार सा आपका टेस्ट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कॉमेंट करके बताना कि आपका इस मॉडल पेपर में कितना सही होता है। मैं जो आपको टारगेट देता हूँ कम से कम आपको 40 प्लस का सही जवाब देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु फर्स्ट कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहे थे वो आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को, और 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि रूस की मुद्रा का क्या नाम है। क्वेश्चन बहुत अच्छा, जल्दी से बताना है कि रूस का करेंसी का नाम क्या होता है। तो देखिएगा, रूस का करेंसी का जो नाम होता है वो आपका रूबल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और जापान का जो होता है वो आपका येन होता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इंडिया टॉप प्लेयर पंकज अडवाणी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि भारत के शीर्ष खिलाड़ी पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से होता है। तो देखिएगा, पंकज अडवाणी का जो संबंध होता है वो आपका स्नूकर खेल से होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, यानी कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कल्पना चावला, ऑप्शन बी आरती साहा, ऑप्शन सी सानिया मिर्जा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आरती साहा जो थी वो आपका इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और भारतीय पुरुष जो थे, यानी कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष जो तो आपका मिहिर सेन थे, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो पढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को, और 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन काफी बार पूछा चुका है, तो जल्दी से बताना है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित होता है। तो देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो होता है आपका हेग में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को, 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि नेम द मुगल इंपीरियर वाज शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू फतेहपुर सीकरी, यानी कि उस मुगल बादशाह का नाम बताना है जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से फतेहपुर सीकरी को स्थानांतरित की थी, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से उस बादशाह का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका औरंगजेब है, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं या ऑप्शन डी जहांगीर। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी अकबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को, और 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि हु इज नोन एज इंडियन नेपोलियन, यानी कि किसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताना है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, भारतीय नेपोलियन के नाम से जानते हैं और आपका समुद्रगुप्त को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को, और 8 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा और शानदार क्वेश्चन पूछा है कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा चुका है, तो जल्दी से बताना है कि मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित होता है। तो देखिएगा, मानस जो होता है वो आपका असम में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था आपका 1949 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और 1935 में जो हुआ था इसका स्थापना हुआ था, इसे आपको ध्यान में रख लेना। और इसका मुख्यालय जो होता है वो आपका मुंबई में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को, और 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका शिव है, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी ब्रह्मा या ऑप्शन डी कृष्ण। जल्दी से बताना है कि बद्रीनाथ का जो धाम है वो किस देवता के लिए जाना जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी विष्णु यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को, 11 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा और शानदार क्वेश्चन पूछा है कि नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो आपका उत्तराखंड में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की, और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कारगिल युद्ध किस वर्ष में हुआ था, आपको बताना है कि इन विच ईयर कारगिल वार टुक प्लेस। जल्दी से बताइएगा कि कारगिल का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो देखिए, कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1999 में हुआ था, यानी कि
इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो कारगिल दिवस जो होता है वो आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। और 13 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक लाइक कर दो, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि WHO का मुख्यालय किस शहर में स्थित होता है। जल्दी से बताइएगा कि WHO का मुख्यालय कहां पर होता है। तो देखिएगा WHO का मुख्यालय जो होता है वो आपका जेनेवा में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। WHO का जो फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। और 14 नंबर क्वेश्चन काफी बार पूछा चुका है। क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा विश्व का सबसे गहरा महासागर जो होता है आपका प्रशांत महासागर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है। और इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, कमेंट करके बताना है कि आपका 15 जीके वाले पार्ट में कितना सही होता है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्यालय होता है वो आपका कहां पर होता है, दुबई में होता है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमारा जनरल साइंस का पार्ट स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पूछा है कि हजामत बनाने के लिए काम में लेते हैं, आपको बताना है कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा हजामत बनाने के लिए जो करते हैं हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन है अवतल दर्पण, लाइव चैट में बताएं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ थायमिन, यानी कि थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका काजू है, ऑप्शन बी अखरोट, ऑप्शन सी बादाम या ऑप्शन डी किशमिश। जल्दी से बताइएगा कि थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। तो देखिएगा थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वो आपका काजू होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। विटामिन जो थायमिन होता है आपका विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को। और 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू द गैस, यानी कि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी वाष्पन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कपूर जो होता है एक ठोस अवस्था होता है, लेकिन हम कुछ देर बाहर खोलने के बाद वो क्या होता है हमें दिखाई नहीं देता है, यानी कि वो गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सोलर कुकर, ऑप्शन बी सोलर फर्नेस या ऑप्शन सी सोलर सेल या ऑप्शन डी डायनेमो। जल्दी से बताना है कि सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी सोलर सेल जो होता है वो आपका सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना। डायनेमो जो होता है वो आपका यांत्रिक से विद्युत में कन्वर्ट करता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म्स अ नॉर्मल फंक्शन, यानी कि कोशिकाओं का वह समूह जो सामान्य कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बोलता है कि कोशिकाओं का वह समूह जो सामान्य कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन का मतलब है कि कोशिकाओं का समूह को क्या कहा जाता है। तो देखिए कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन से उत्तक बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ओम इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ओम निम्न में से किसका मात्रक है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा ओम जो होता है आपका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एट व्हाट टेंपरेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम, यानी कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो देखिएगा जल का घनत्व जो होता है आपका -4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि NaCl इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि NaCl निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है NaCl निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र होता है। तो देखिएगा NaCl जो होता है आपका नमक का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक अश्वक शक्ति में कितने वाट होता है, आपको बताना है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू में कितने वाट होता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा एक अश्व शक्ति में होता है
आपका 746 वोट, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को, और 25 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ फायर, यानी कि विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है। जल्दी से बताना कि विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका लोहा है, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टंगस्टन या ऑप्शन डी नाइक्रोम। तो देखिएगा विद्युत हीटर का जो तार होता है वो आपका नाइक्रोम का बना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए बिजली का जो फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विद्युत ऊर्जा में नापने का यंत्र कौन है। आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा नापने की यंत्र क्या होती है। तो देखिएगा विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र जो होता है वो आपका वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को, और 27 नंबर क्वेश्चन में अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर बाय वेट, यानी कि भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात। आपको बताना है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो देखिए जल बनाने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है आपका 1:8 का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को, और 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पर आपका घर 60 kg का है तो चंद्रमा पर कितना होगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए पृथ्वी पर जो भार होता है वो चंद्रमा पर जाकर के 1/6 हो जाता है, यानी कि मेरा भार जो है 60 kg का, तो चंद्रमा पर जाएगा तो आपका 1/6 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर आ जाएगा 10 kg। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा और शानदार क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी ग्रेफाइट होता है, आपका विद्युत का सुचालक होता है। तो बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन हमारे जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि विच विटामिन इज हाई इन ऑरेंज, यानी कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो देखिएगा संतरे में जो होता है आपका विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और नींबू में भी आपका विटामिन सी होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो अब बढ़े हम लोग पार्ट सी जो कि आपका गणित का होगा, और गणित के क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जाकर के जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के आइएगा और वीडियो को पूरा देखो, गणित और रीजनिंग वाला पार्ट भी देखो, क्योंकि आज मैंने बहुत ही शानदार सा मैथ का क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है। तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, एक घन का आयतन 2197 घन सेंटीमीटर है तो घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। घन का आयतन हमें दिया गया है कितना है, 2197 दिया गया है, 2197 दिया गया है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है AQ इक्वल टू 2197 इक्वल टू के इस साइड है हमारा क्यू में है, तो यहाँ पर जाके क्यू रूट में हो जाएगा, यानी कि क्यू रूट है 2197 का क्यू रूट क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि 2197 का क्यू रूट जो होता है वो आपका 13 होता है, यानी कि मेरा भुजा कितना है, मेरा साइड जो आया वो आपका 13 आया। तो पूछा है कि घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 6 × a², यानी कि 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 गुने में 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। और 169 में अगर हम लोग 6 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1014 आएगा। कितना, 1014 आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से सॉल्व करके इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। कोण के आधार पर त्रिभुज के जो प्रकार होता है वो आपका 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो एक होता है आपका समकोण जो कि आपका 90 डिग्री का होता है, एक होता है आपका अधिकोण जो कि आपका 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा, और 180 डिग्री से होता है वो आपका कम होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और एक होता है न्यूनकोण, न्यूनकोण जो होता है आपका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होता है जी, आपका कम होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन पूछा है कि एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरी करती है, तो ट्रेन 2 घंटे में कितना किलोमीटर पूरा करेगी। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए क्वेश्चन बोला है कि एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में तय करती है, तो 1 घंटे में कितना करेगी, वो आपका 15 25 75 यानी कि 50 किलोमीटर की वो दूरी तय कर लेगी। तो पूछा है कि 2 घंटे में कितना करेगी, तो 2 घंटे में आपका करेगी 50 दूनी का 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन पूछा है कि किसी धनराशि का 27% 1998 रुपए है, तो संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से फोन के स्क्रीन पर देखना होगा। देखिए किसी धनराशि बोला गया है, मेरे को धन वो पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास धनराशि है 100 रुपए, तो x का 27% कितना होगा, 27 बट्टे में 100 होगा।
और इक्वल टू में 1998 रुपए हो गया। अब हम आराम से कट लगा देते हैं। 27 से कितना हो जाएगा, ये आपका 74 मरतबे में कट गया। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 74 गुने में 100 करेंगे तो आपका 7400 रुपए आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 7400 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। और 35 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन दिया गया कि 2x प्लस में 3 इक्वल टू में 3x माइनस का 4। अब देखना है 2x है, यहाँ पर आपका एक 3x है। अगर हम 3x को लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस का 3x। अब यहाँ पर आपका -4 और प्लस का 3 है, तो -4 हमें छोड़ देना होगा और +3 यहाँ पर आपका मेरा मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी कि 2x में से अगर हम लोग 3x को घटाएंगे तो आपका माइनस का x हो जाएगा और माइनस प्लस, यानी कि -4 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस कट गया तो x का वैल्यू कितना है, 7 आ जाए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 15 का स्क्वायर क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, जल्दी से बताने कि 15 का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिएगा 15 का स्क्वायर जो होता है आपका 225 होता है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और 17 का होता है आपका 1089 और यहाँ पर आपका ये 14 का होता है और यहाँ पर आपका 45 का स्क्वायर होता है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर हो तो उसका त्रिज्या क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जल्दी से इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमें दिया गया है 154 मीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर स्क्वायर हमें छोड़ देना है और इक्वल टू में 154। 22 7 154 और आर स्क्वायर का वैल्यू मेरा आ गया 7 7 49। अब हमें त्रिज्या निकालना है तो ये मेरा स्क्वायर में है तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा रूट में, यानी कि 49 रूट 49 का क्या होता है आपका 7 होता है। क्या होगा, त्रिज्या यहाँ पर आपका आ गया। ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे व्यास पूछता है तो व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुने में त्रिज्या। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि पी का 25/2% है, 125 है तो पी का मान निकालना है। क्वेश्चन इसी लेवल का आएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जल्दी से बताना है कि पी का 25/2% हमें दिया गया है 125 है, तो पी का मान निकालना है। जल्दी से सॉल्व करके इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। पी और का मतलब क्या होता है, गुना होता है और 25/2 परसेंट का वैल्यू होता है गुन्ने में 100 और इक्वल टू में आपका 125 हमें दिया गया है। अब आराम से कट्टा पीटी करना होगा। 25 25 125, तो पी का मान कितना आएगा, 2 गुने में 100 और गुने का 5, 100 दूनी का 200 और 200 में 500 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका 1000 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक लाइक कर दो। बहुत अच्छा लगता है मेरे दोस्तों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के एक लाइक कर दिया करो। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दो संख्याओं का लसा 864 है तथा मसा 144, यदि उनमें एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है लसा इंटू मसा बाई पहली संख्या, यानी कि एक संख्या। अब हमें दिया गया है लसा 864, तो हमने 864 उतार लिया और मसा मेरा दिया है 144, तो हमने 144 को उतार लिया और पहली संख्या यानी कि एक संख्या दिया गया है 288। अब आराम से हमें कट लगाना होगा। 144 दूनी का 288 और 2 से कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी का 4, कितना आया 432। ऑप्शन नंबर भी 432 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पहले 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर। जल्दी से बताना है कि पहले 10 सम संख्याओं का औसत क्या होता है। पहले 10 सम संख्या कौन कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16, 18 और यहाँ पर एक 20 हो जाएगा। सम संख्या उन्हें कहते हैं जो 2 से भाग लग जाए। अगर हम इसका औसत निकालते हैं तो कितना आएगा आपका, 11 आएगा। कितना आएगा, 11 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। लेकिन आपके एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है n प्लस में 1। क्या होता है, n प्लस में 1, यानी कि 10 प्लस में 1 कर देंगे तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसे आप कॉपी और पेन पर नोट कर लेना। तो बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक आयत की भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर है तो उसका परिमाप निकालना है। ये क्वेश्चन लद्दाख जीडी में पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। सबसे पहले आप लाइव चैट में बताइएगा कि आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो देखिए आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 2 छोटी कोष्ठ लंबाई प्लस में चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। 2 की जगह हमने 2 लिख दिया और लंबाई दिया गया है 5 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 4 मीटर। तो 5 4
9 और गुने का 2 कितना होगा 18 मीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन को। 42 नंबर क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि 120 का 40% क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करिएगा कि 120 का 40% क्या होगा। परसेंट का मान होता है 100 और 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 यानी कि 12 चौका कितना है 48। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि राम एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। यह रहा आपका राम का काम और यह रहा आपका मोहन का काम। मोहन करता है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना होगा 30 हो गया और 10 तिहाई का 30 यानी कि 3 यहाँ पर आपका राम का आ गया और यहाँ पर 15 दूनी का 30 यहाँ पर आपका मोहन का आ गया। तो पूछा है कि दोनों मिल करके यानी कि 3 2 कितना हो गया 5 और 5 बटे में 30, 5 6 30 यानी कि कितना दिन में 6 दिन में दोनों मिलकर ये काम को पूरा कर देगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि 4500 का 30% माइनस में 280 का 25% का मान क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करके इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। 4500 का 30% का वैल्यू क्या होता है, आप जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा। 4500 का 30% का वैल्यू कितना होता है। परसेंट का मान होता है आपका 100, डबल जीरो मैंने कट लगा लिया और 45 दिया कितना होता है 135 और 135 पे यहाँ पर आपका 1 0 हो गया यानी कि 1350 आया। हमने इसे सॉल्व किया तो मेरा मान है 1350। हमें एक और सॉल्व करना है 280 का 25%। तो 280 गुने में 25 बटे में 100, 25 चौका 100 और 4 सत्ते 28, 70 आया। कितना आया 70 आया यानी कि 1350 माइनस का 70 करेंगे तो कितना आएगा 1280। कितना आएगा 1280। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको HW के तौर पे होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताना। क्वेश्चन पूछा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो बढ़ेंगे पार्ट डी जो कि आपका लॉजिकल रीजनिंग का होने वाला है। तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन पूछा है 1032 को में 2143 को में 3254 को में 4365, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट पद क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है 1032 को में 2143 को में 3254 को में 4365, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट पद क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए 1032 से कितना बढ़ा है 2143 प्लस का 1111 बढ़ रहा है, प्लस का 1111। अब 2143 से 3254 जो बढ़ा आपका प्लस का 1111 बढ़ा और 3254 से 4365 जो था आपका प्लस का 1111 बढ़ा। तो 4365 में अगर हम प्लस का 1111 करते हैं तो कितना आएगा 5 1 6 आ गया और 6 1 7 और 3 1 4 और 4 1 5 54 76। कितना नंबर 54 76। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि समुद्र का जो संबंध जहाज से है तो वही संबंध ऊंट का किससे है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भूतल है, ऑप्शन बी बाहर, ऑप्शन सी रेगिस्तान या ऑप्शन डी जंगल। तो देखिएगा समुद्र का जो संबंध जहाज से है तो उसी मतलब कि ऊंट का जो संबंध होता है आपका रेगिस्तान से होगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उदय ने संजय से कहा कि तुम मेरी बहन की माँ के पति की बहन के बेटे हो, तो बताएं कि संजय उदय से किस प्रकार से संबंधित है। सबसे इसका इजी ट्रिक होता है कि आप अपने आप पर सोचो, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से समझना इसका क्या होगा राइट आंसर। देखिए उदय ने संजय से कहा कि तुम मेरी बहन की माँ, मेरी बहन की माँ मेरी क्या लगेगी, वो मेरी खुद की माँ लगेगी। मेरे माँ के पति मेरे क्या लगेंगे, तो मेरे पापा लगेंगे। और पापा की बहन मेरी क्या लगेगी, पापा की बहन मेरी लगेगी बुआ, क्या लगेगी बुआ लगेगी। और बुआ के बेटा मेरा क्या लगेगा, फुफेरा भाई लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका फुफेरा भाई यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन को। और 49 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाई ओर घूमता है और फिर भागता है, फिर वो अपनी दाई ओर और आखिरी में वो अपनी बाई ओर घूमता है, तो अब वह किस दिशा में भाग रहा है। जल्दी से सॉल्व करिएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। सबसे पहले मैं इसका डायरेक्शन पार देता हूँ। यहाँ पर होता है आपका नॉर्थ, यहाँ पर होता है आपका साउथ, यहाँ पर आपका ईस्ट होता है और यहाँ पर आपका वेस्ट होता है। अब जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे हमें चलना होगा। दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, तो सबसे पहले तो ये कहाँ की ओर भाग रहा है, दक्षिण की ओर। और लड़का अपनी दाई ओर घूमता है, क्या मतलब कि दक्षिण की ओर भाग रहा है लड़का, अपनी दाई ओर घूमता है। तो दाई कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इस साइड में हो जाएगा दाया। और फिर वो भागने लगा, फिर वो अपनी दाई ओर घूम गया, तो फिर यहाँ पर आपका दाई ऊपर चला जाएगा और फिर वो अपनी बाई ओर, तो इसका बाई कहाँ पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा। तो ये किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है आपका वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। तो देखिए 50 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जिस प्रकार देखना संबंधित है आंख से,
ठीक उसी प्रकार सूंघना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, देखने का काम होता है आंख का, तो सूंघने का काम होता है आपका नाक का। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका इस मॉडल पेपर में कितना सही होता है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।